नमस्कार दोस्तों, मैं दलीप सिंह निर्वाण। स्वागत है आपका ग्रेट वाइल्ड रिएक्शन चैनल में। आज की जो वीडियो लाए हैं वो है इंडियन बेकर की, जिसका टाइटल है पाकिस्तानी साइंटिस्ट डिस्ट्रॉय लॉजिक। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। दुनिया हिला देने वाले एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने कहा था, क्या? जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। बारिश और पानी की क्वांटम फिजिक्स का ये राजा, ये पाकिस्तानी बाजा, जो भी बोला था आज सच हो रहा है। ये मेरे घर की कंडीशन है और बस इसमें एक मछलियां छोड़ना रह गया, बाकी माशाल्लाह पेटी खुद ही मिल रही है। पाकिस्तानी चाहते तो सीना ठोक कर कह सकते थे कि ये सिरे के कलाकार साइंसदान ऑक्सफोर्ड में नहीं पाकिस्तान में पाए जाते हैं, पर ना, इनको तो बस एक ही बात की खुशी है कि इंडिया को करारा जवाब देने का मौका मिल गया। वो कैसे? और कि अब इंडिया पर काउंटर अटैक कर रहे हैं। तुम लोग धमकी देते थे ना कि हम अगर पानी नहीं छोड़ेंगे तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। चेक कर, पानी बड़ा पानी बंद कर रहा था। देखो, हम तुम्हारे पानी के बगैर ही बर्बाद हो रहे हैं। भाइयों, पाकिस्तान में कयामत आ गई, जनता डूब गई, फसल बह गई और इनकी सरकार चादर तान के सो गई। और इनका मीडिया इंडिया इंडिया चिल्ला रहा है, बोल रहा है भारत ने जानबूझकर पानी छोड़ा है। अरे निठल्लो, तुम ही तो कहते थे भारत ने पानी बंद कर दिया। अब पियो पानी खूब दबा करके। मौका और मंजर जो भी हो, इनको बस भारत की बात करनी है। ऐसा क्यों करते हो? कोशिश तो होती है हमारी कि हम कोई और भी बात करें, लेकिन क्या? कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है कि सालों के मोतीचूर के लड्डू एक दूसरे से टकराकर चूर चूर हो जाते हैं। बैकर भाई, रुकावट के लिए खेद है। आप आगे आते तो एक बात पूछूं। पूछना। मोतीचूर जिनके होते नहीं वो। कातिया, इतना ठरकीपन अच्छा नहीं। पाकिस्तानी नहीं है तू, याद रख। इधर पाकिस्तान में पानी पानी चल रहा है और उधर ट्रंप AKA टीपू सुल्तान टैरिफ सैंक्शन का सर्कस चला रहा है। बेइज्जती किसकी हुई? अमेरिका की, जो सैंक्शन लगा रहा है, राइट? पर ये टीपू सुल्तान ऐसा कर क्यों रहा है? बंदर के हाथ में उस तरह लगा, उसने सबकी दाढ़ी बनाना शुरू कर दिया। ट्रंप अब खुद की खुजा रहा है। दाढ़ी की बात हो रही है, वो उस तरह ट्रंप सोच रहा था टैरिफ लगाकर इंडिया को हिला दूंगा। अबे अंकल चिप्स, इंडिया सिर्फ तब हिलता है जब अर्थक्वेक आता है। जैसे पाकिस्तान में ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। अब असली बात सुनिए। ट्रंप सोचता था कि टैरिफ लगाकर इंडिया और चाइना दोनों को दबा लूंगा, लेकिन इंडिया पे इसका कोई खास असर हुआ ही नहीं। उल्टा हम तो अभी भी आईफोन बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो माल पहले चाइना से अमेरिका जाता था, उसका एक बड़ा हिस्सा अब इंडिया में शिफ्ट हो गया। मतलब ट्रंप ने खुद के बाजार में ही महंगाई का बम फोड़ दिया और इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट का मीटर और तेज कर दिया। बेचारा पाकिस्तान, उसके पास तो ना इंडस्ट्री बची ना बाजार, बस IMF की लाइन में टोकन लेके खड़ा है। और इधर बिलावल बारिश के पानी का ज्ञान पेल रहा है। दुनिया में 10 से 8 फोन इंडिया बना रहा है और इंडिया पे 50% का टैरिफ लगा दिया, तो इंडिया से आईफोन अमेरिका कैसे जाएंगे? वैसे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, जैसे तुम लेकर आते जाते हो। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? निम्मो बताएगी। बता दे निम्मो एक बार फिर से। ये कि मुलाजिम ने एक बहुत बड़ी करप्शन कर दी है। लगभग 16 आईफोन्स चुरा कर लेकर आया था कमर के साथ बांध के, लेकिन यहाँ पर आकर पकड़ा गया। 16 आईफोन एक साथ, वो भी बायोलॉजिकल पैकिंग। इंडिया को ज्यादा नुकसान ट्रंप के टैरिफ से नहीं, इस पाकिस्तानी टैलेंट से है। सही पकड़े हैं। एप्पल का CEO सोच रहा होगा, यार लॉजिस्टिक्स का नोबेल प्राइज तो इनका बनता है। टिम कुक अब आईफोन के प्लांट्स इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट करने की सोच रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। छाती पर एप्पल स्टोर, गया इंडिया। एग्जैक्टली। मजे की बात इसमें यह कि चाइना जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हुआ था, वो इस वजह से हो रहा था कि वो वाया पाकिस्तान वो प्रोडक्ट जाती थी US। पाकिस्तानियों, तुम और जलो ये न्यूज देख करके। भारत में अब 4 एप्पल स्टोर होने वाले हैं, 4। 2 पहले से थे, बम्बई और दिल्ली, और अब तीसरा खुलने वाला है 2 सितंबर को, आई थिंक बेंगलोर में, और चौथा 4 सितंबर को पुणे के अंदर खुलने वाला है। 4 एप्पल स्टोर होने वाले हैं इंडिया में। और पाकिस्तान पे 19%, पहले 14 था, फिर 19 हुआ, अब 19 चल रहा है करंटली। जो अभी ट्रंप की रिसेंट स्टेटमेंट आई उसके बाद 19 चल रहा है।
तो और चाइना पे कुछ भी नहीं चल रहा। चाइना के लिए कह रहे हैं 90 दिन के बाद टैरिफ का सोचूंगा। जब 90 दिन हो गए फिर कहेगा अगले 90 दिन में सोचूंगा। चाइना ने भारत से ज्यादा तेल खरीदा रूस से। चाइना के ऊपर वो टैरिफ्स नहीं लगे जो भारत के ऊपर लगे हैं। भाई अगर ये गुनाह है, ये गुनाह नहीं है, बट अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग फर्ज कीजिए ये गुनाह है और हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए गुनाह है, रूस से तेल खरीदना अगर गुनाह है तो बड़ा गुनहगार कौन? चाइना। बड़े गुनहगार को आपने क्या करा? आपने चुपचाप बड़े गुनहगार को बोला कि चल तुमसे हम बाद में बात कर लेंगे। क्या सीन है? इस तपे हुए ताऊ ने सोचा कि छोटी कंट्री से पंगा लेते हैं, बड़े वालों का क्या है बाद में देख लेंगे। इंडिया पर टैरिफ ठोक दिए, रशिया से मिलकर मांडवाली कर ली और पाकिस्तान को बोला बेटा तुम बारिश में खेलो, पापा अभी बिजी हैं। लेकिन प्लॉट ये हुआ कि जिसे छोटा समझकर छेड़ लिया वही गले की हड्डी बन गया। इंडिया ने सीधे सीधे यस बॉस वाली पॉलिसी फॉलो ही नहीं करी। इंडिया ने टैरिफ के जवाब में अमेरिकन माल पर ड्यूटी ठोक दी, हार्ले डेविडसन से बादाम तक सबकी बजा दी। ऊपर से इंडिया ऑयल और डिफेंस डील्स में रशिया और दूसरे पार्टनर्स के साथ खड़ा रहा। ट्रंप सोच रहा था इंडिया को कॉर्नर करूंगा, लेकिन इंडिया ग्लोबल मार्केट में अल्टरनेटिव ढूंढने लगा। रिजल्ट टैरिफ वार उल्टा यूएस एक्सपोर्टर्स के लिए सिर का दर्द बन गया। अब तो इंडिया ने अपनी पोस्टल सर्विसेज तक बंद कर दी। अगर देखा जाए Amazon और Walmart ये ऐसी 2 ऑनलाइन मार्केट्स है जहां पर अमेरिका की जानिब से करोड़ों का सामान इंडिया से खरीदा जाता है और सैकड़ों शिप डेली जो है इंडियन पोर्ट से अमेरिका की तरफ रवाना होती है। लेकिन अब से कोई भी डाक इंडिया से अमेरिका नहीं जाएगी। राइट, कोई शाना पाकिस्तानी भी दिखा दो। अमेरिका की जो आवाम है, जो लोकल्स हैं, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे कि आप ताल्लुकात इस हद पे ले आए हैं कि इंडिया ने अपनी पोस्टल सर्विसेज हमारे साथ सस्पेंड कर दिया। सर यहाँ पर मुद्दा आईफोन का भी है। देखिए दुनिया में 10 से 8 आईफोन इंडिया में बनते हैं। अगर इंडिया अपनी प्रोडक्ट को अमेरिका जाने नहीं देगा तो क्या मेड इन आईफोन भी अमेरिका नहीं जा पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए वो फिर आगे फर्दर देखते हैं ना उनकी वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। अमेरिका जब इंडिया ने अपना एक स्टेप लिया है तो उसके ऊपर अमेरिका क्या रिस्पॉन्ड करता है। वो चाहता है कि टेबल पे बैठ के बात की जाए, टॉक करें वो, और जो है कोई मिड टर्म निकाली जाए जहाँ पर इंडिया को भी फ़ायदा हो, जहाँ पर चाइना को उसको भी, अमेरिका को भी फ़ायदा हो। लेकिन जैसे ही इन्होंने मतलब एक दफ़ा। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। भारत ने ट्रंप के टैरिफ का जवाब देना शुरू कर दिया है। पोस्टल सर्विस बंद कर दी है। पहले $800 तक का सामान बिल्कुल फ्री जाता था, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं था, और अब भारत ने बिल्कुल ही रोक दिया है। जो ये मेडिसिन वगैरह अमेजन पे ऑर्डर करते थे ना, ये जो सीधा भारत के स्टोर से पहुंच जाती थी, लेकिन अब ये छूट पूरी तरह से ख़त्म कर दी है। अभी तो शुरुआत हुई है भारत सरकार की तरफ से, देखते जाओ। ये है दमदार भारत। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर दोस्तों पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रिक्वेस्ट है भाई लोगों। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।